हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी किंगडम सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड जो कि है एशियन ऑफ द नॉर्थ। गाइस, अगर आपने किंगडम सीजन 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसको आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। आप पहले किंगडम सीरीज का सीजन 1 और 2 देख लें ताकि आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस एपिसोड। कहानी उस वक्त की है जब जापान ने कोरिया पे अटैक किया था। उस वक्त जोसन किंगडम का राज था जो गोरियो किंगडम के बाद आया। जापान के आक्रमण से जोसन का दक्षिण हिस्सा तबाह हो गया था और अब जोसन के उत्तरी भाग में भी तूफान आने वाला था। जोसन में एक कबीला ऐसा था जिसे जर्चन्स कहा जाता था, जो कि अब एमनॉक नदी के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ऐसा माना जाता था कि अगर 10,000 जर्चन्स इकट्ठा हो गए तो उन्हें दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं हरा सकती है। और ये जर्चन्स ग्रुप 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक जो जोसन में रह गए थे और दूसरे जो नदी के पार रह गए थे। वो हिस्सा जो चाइना की तरफ आता था और इन्हें पजोई जर्चन्स कहा जाता था। जोसन के सैनिकों ने इन जर्चन्स के ग्रुप से बात की ताकि वो दूसरे जर्चन्स पे नजर रख सकें। ये वो जर्चन्स थे जो जोसन में एक सदी से रहते हुए आए थे और इन्हें सियोंग जोयान बोला जाता था। ये जर्चन्स किंग के लिए लॉयल थे, लेकिन इसके बाद भी जोसन के लोगों ने इन्हें अपना नहीं माना। और कहानी यहीं से स्टार्ट होती है जब हम एक हिरन को देखते हैं जो उस पुनर्जीवन पौधे को खा लेता है, जिसकी वजह से वो राक्षस में बदल जाता है। और अब इस हिरन का शिकार एक शेर करता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद वो भी राक्षस बन जाता है। इसके बाद हम एशियन का बचपन देखते हैं जो जोसन के सुनसान जगह पे बनी एक गुफा के दीवार पे बने चित्रों को देख रही थी, जहाँ ये बताया गया था कि वो पौधा मरे हुए को जिंदा करता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जंगल का ये हिस्सा पिछले 100 साल से प्रतिबंधित था, जिसे पायसागन कहते हैं। और यहाँ हम चुपालिन के कमांडर को देखते हैं। ये वही कमांडर है जो हमें किंगडम सीजन 2 में दिखा था, चैंग की मदद करते हुए। जंगल में कमांडर को कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि पेजोई जर्चन्स की थी, जो नदी के उस पार के जर्चन्स थे। और इन सभी के शरीर पे एक निशान बना था और उन्हीं में से एक लाश के हाथ में कमांडर को एक बीट मिलती है और ये सारी लाशें उन्हें बॉर्डर पे मिली थी। अगर पेजोई जर्चन्स को ये पता लगा कि उनके लोग यहाँ पे मरे हैं तो जोसन पे मुसीबत आ जाएगी। इसके बाद के सीन में हम सियोंग जोयन के जर्चेस को देखते हैं, जहाँ एक आदमी मांस काट रहा होता है और उसे खरीदने एक औरत आती है, लेकिन ये लोग जर्चन्स को नीचा मानते हैं, इसीलिए वो औरत उस मांस के टुकड़े को वहीं फेंक देती है जिसे उस मांस काटने वाले आदमी ने छुआ था। और ये थे एशियन के पिता जो उस ग्रुप के लीडर थे और जोसन के लिए जासूस का काम करते थे। राइटर ने उन समय के हालातों को बहुत अच्छी तरह से लिखा है, क्योंकि इस सीन से हमें ये पता लगता है कि उस समय में ऊंच नीच बहुत माना जाता था। हमें पता चलता है कि एशियन की माँ बीमार रहती थी। एशियन अपने पिता को पुनर्जीवन पौधे के बारे में बताती है कि वो मरे हुओं को जिंदा करता है, लेकिन उसके पिता इस पे विश्वास नहीं करते और वो एशियन से कहते हैं कि वो उस जंगल में दोबारा न जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एशियन के पिता से कमांडर मिलने आते हैं और एशियन के पिता उन्हें कुछ चीजें एज अ गिफ्ट के तौर पे देते हैं। कमांडर चाहते थे कि नदी के उस पार पेजोई जर्चन्स को ये ना पता लगे कि उनके आदमी जोसन में मरे हैं। वो एशियन के पिता से कहते हैं कि वो नदी पार करके जाएं और उन लोगों को ये यकीन दिलाएं कि पेजोई जर्चन्स की मौत शेर के हमला करने से हुई है, वो शेर जो एक राक्षस बन गया है। और एशियन के पिता मान जाते हैं क्योंकि वो बस इतना चाहते थे कि उनके लोग यानी जोसन के जर्चन्स को अपना लिया जाए। वो जानते थे कि नदी पार करके जाना खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी नदी पार करके चले जाते हैं और वहाँ के लोगों को ये बताते हैं कि पेजोई जर्चन्स की मौत शेर के हमला करने से हुई है। अब चुपाचिन के सैनिक प्लान बनाते हैं कि वो लोगों के साथ जाएंगे और सिर्फ शेर को पकड़ने का दिखावा करेंगे ताकि लोगों को सच पता ना चल सके। और इन्हीं के बीच पेजोई जर्चन्स मिल जाते हैं ताकि वो सच का पता लगा सके कि उनके लोग कैसे मरे। हम देखते हैं कि वो शेर इन लोगों पे हमला कर देता है और कई लोगों को मार डालता है, लेकिन एक आदमी मरने से पहले बताता है कि वो शेर नहीं है, दरअसल वो एक राक्षस है। अब पेजोई लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे। ये जानने के बाद वो भागने लगते हैं और तभी ये शेर उन पे भी हमला कर देता है, लेकिन कमांडर उस शेर को भाले से मार देता है। तभी वहाँ पेजोई जर्चन्स में से एक जर्चन उस शेर का पेट काट देता है, लेकिन उसके पेट में किसी भी मरे हुए इंसान की हड्डी नहीं थी। वो शेर दरअसल बहुत पहले ही मर चुका था, जो मरने के बाद बस एक राक्षस बन के घूम रहा था। पेजोई लोग कमांडर से कहते हैं कि वो अपने लोगों की मौत का बदला लेने जरूर आएंगे। इधर एशियन की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और तभी वो उस पौधे को लेने जाती है। वापस आते वक्त उसे पेजोई जर्चन की एक लाश मिलती है, जिसको भूरे रंग के पंख वाले तीर से मारा गया था।
जब एशियन वापस लौटती है तो देखती है कि उसका गांव जल रहा होता है और सब कुछ तबाह हो चुका था। जब एशियन उस पौधे को लेने गई थी तो पेजोई जर्चन्स ने उसके गांव पे हमला कर दिया और वहां आग लगा दी। उन्होंने लोगों को मार के वहीं टांग दिया था और उन्हीं में से एक थे एशियन के पिता। ये देख के एशियन बिल्कुल टूट जाती है। इस हादसे के बाद एशियन कमांडर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसके पिता की मौत का बदला ले। वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनका कोई भी काम करेगी। कमांडर एशियन को मिलिट्री कैंप में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि एशियन के पास अब कोई भी जगह नहीं बची थी जहां वो जा सकती थी। एशियन को रहने के लिए एक तबेला दिया जाता है जहां कई सारे पिग्स बंधे होते हैं और एशियन वहां वो सारे काम करती है जिसे ये लोग निचले दर्जे का मानते हैं। वो घर घर जाके गंदे कपड़े लेती है, उन्हें धोती है और पिग्स की देखभाल करती है। लेकिन एशियन अपने आप को एक योद्धा बनाना चाहती थी, इसीलिए वो इन सब के बीच भी अपने आप को तैयार करती है। वो खुद ही तीर चलाना सीखती है और पेजोई जर्चन्स के मिलिट्री बेस पे जाके उन पे नजर रखने का काम भी करती है जो उसे कमांडर ने दिया था। एशियन ये सब सालों से करती आ रही थी और अब वो ये करते करते बड़ी हो गई थी। यह हमें जोसन का एक घिनौना साइड भी देखने को मिलता है जब एक सैनिक रात के अंधेरे में एशियन के पास आता है और उसे सेक्सुअली हैरेस करता है अपनी पावर के दम पे। और ये सिलसिला एशियन के साथ हर रात होता था। इसके बारे में डेप्यूटी कमांडर को भी पता था, लेकिन वो उस सैनिक को बस इतना कह के छोड़ देता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि जापान दोबारा हमला कर देता है और राजा ने सारे सैनिकों को एक जगह बुलाया था। कमांडर कुछ सैनिकों को उस कैंप में छोड़ के बाकी सैनिकों के साथ उस तरफ निकल जाता है और एशियन को पेजोई कैंप में नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो पता लगा सके कि वो लोग लड़ाई लड़ने के लिए कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। पेजोई कैंप में पहुंचने के बाद एशियन को उसके पिता मिलते हैं जो कि मरे नहीं थे। पेजोई लोगों ने बस ऐसा दिखाया कि उसके पिता मर गए हैं। उन्होंने एक लाश पे उसके पिता का लॉकेट लटका दिया था ताकि ज्यूसन के लोग ये समझें कि उनका खबरी मर चुका है। हमें पता चलता है कि एशियन के पिता को कई सालों से बंदी बना के रखा गया था। उनके पैर काट दिए गए थे और उनको जंजीरों से बांध दिया गया था और उनके गले में एक लकड़ी का पट्टा डाल दिया गया था जिसपे लिखा था कि वो इंसान जिसने अपनों को धोखा दिया। एशियन उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। वो अपने पिता को किसी भी तरह घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि एशियन उसे मार दे क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है और वो किसी भी हालत में जोसन से गद्दारी नहीं करेंगे। ना चाहते हुए भी एशियन अपने पिता को मार देती है और यहाँ एशियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वापस आते वक्त वो पेजोई के कैंप में आग लगा देती है। जब वो ज्यूसन वापस लौटती है तो वहाँ सैनिकों का काफिला जा रहा था और इसी काफिले में हम चोहक जो के बेटे को देखते हैं। एशियन देखती है कि चोहक जो के बेटे के पास वही तीर था जो बचपन में उसे पेजोई जर्चन्स की लाश पे मिला था, वही भूरे पंखों वाला तीर। और यहाँ एशियन समझ गई थी कि उन जर्चन्स को किसी शेर ने नहीं बल्कि चोहक जो के बेटे ने मारा था क्योंकि वो उन्हें नीचा समझता था और वो लोग उसकी सीमा में चले आए थे। अब एशियन कमांडर के रूम में जाती है और कमांडर के लिखे लेटर से एशियन को पता लगता है कि कमांडर ने चोहक जो के बेटे को बचाने के लिए झूठ फैला दिया था कि सारे पेजोई जर्चन्स शेर की वजह से मर गए हैं। जो बीट कमांडर को लाश के हाथ में से मिली थी वो चोहक जो के बेटे की टोपी में ही लगी एक बीट थी। इसीलिए कमांडर ने चोहक जो के बेटे को ये वार्निंग दी थी कि अगली बार से वो ऐसा कुछ भी ना करे। यहाँ एक और राज भी हमें पता चलता है कि कमांडर ने ही दोनों जर्चन्स ग्रुप को आपस में लड़वा दिया था। जब पेजोई जर्चन्स सच का पता लगाने के लिए इस तरफ आए थे तो कमांडर ने पेजोई जर्चन्स को एशियन के पिता की गिफ्ट की हुई चीज दे दी थी ताकि सारा शक एशियन के पिता पे आ जाए, जिससे पेजोई जर्चन्स को ये लगे कि एशियन के पिता ने ही उन लोगों को मारा है और उनके साथ गद्दारी की है। अब रात में जब वही सैनिक वापस एशियन के पास आता है तो एशियन उस सैनिक को मार देती है और पुनर्जीवन पौधे से उसे जिंदा करके राक्षस में बदल देती है। और अब ये सैनिक दूसरों को काटना शुरू करता है जिससे वहाँ हड़कंप मच जाती है और अब वहाँ के सैनिक राक्षस बनना शुरू हो जाते हैं और जो बच जाते हैं या तो वो राक्षसों द्वारा काट लिए जाते हैं या एशियन उन्हें तीर से मार देती है। डेप्यूटी कमांडर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एशियन उसे भी वही मार डालती है। एशियन किसी को भी बख्शने वाली नहीं थी। जब वो सारे राक्षस ऊपर चढ़ के एशियन की तरफ आने लगते हैं तो एशियन उन सबको आग लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशियन वापस अपने गांव जाती है जहां वो बोरी में एक सैनिक को बंद करके लाई थी। यहाँ एशियन अपने पास्ट में जाती है और उसे दिखता है कि उसके गांव वाले उसको वापस देख के बहुत खुश थे, जबकि असलियत में वो जगह एकदम वीरान थी। यहाँ एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है जब हमें पता लगता है कि एशियन ने अपने गांव वालों को दफनाया नहीं था,
बल्कि उसने अपने गांव वालों को उस पुनर्जीवन पौधे से जिंदा करके राक्षस में बदल दिया था। और यहाँ हम उसके गांव वालों को राक्षस बना देखते हैं। और एशियन सालों से अपने गांव वालों को राक्षस के रूप में रख रही थी। एशियन सालों से अपने गांव वालों को जानवरों की लाशें खाने को देती थी, लेकिन इस बार वो अपने गांव वालों के लिए एक जिंदा इंसान को लेके आई थी और एशियन उस सैनिक को अपने गांव वालों को खाने के लिए दे देती है। एशियन जोसन और जर्चन की जमीन पे हर जिंदा इंसान को मार देगी। एशियन सालों से अपने गांव वालों पे नजर रख रही थी जो कि राक्षस बन चुके थे, इसीलिए वो उन राक्षसों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और उन्हें कैसे मारना है। इसीलिए जब एशियन ने सारे सैनिकों को राक्षस बनाया तो उसको पता था कि उन सबको आग लगानी है और इसी से वो मरेंगे। यहाँ पे एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है जब हम देखते हैं कि एशियन ये पौधा डॉक्टर ली सुंग होई के पास लेके जाती है और उन्हें इस पौधे के बारे में सब कुछ बताती है कि ये पौधा मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। एंड सीन में हम एशियन को पेजोई जर्चन्स के ग्रुप के पास जाता देखते हैं और एशियन उन पे तीर से हमला कर देती है और बस ये स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस स्पेशल एपिसोड को देख के हमें ये तो पता लग जाता है कि किंगडम सीजन 2 के एंड में वो एशियन ही है जो इस पौधे को बेचती हुई आई है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली और सीजन 3 में एशियन ही मेन विलन होने वाली है। इस एपिसोड से ये तो साफ पता चलता है कि एशियन हर कीमत पे अपना बदला लेगी और वो रुकेगी नहीं। इस सीजन से हमें इस पौधे के ओरिजिन के बारे में भी पता लगा कि सबसे पहले ये पौधा एशियन को उस गुफा में मिला था और एशियन ने बचपन में ये पौधा अपने मरे हुए गाँव वालों पे इस्तेमाल किया था और इस एपिसोड के एंड तक आते आते उसने ये पौधा डॉक्टर ली सुंग होई को दिया और डॉक्टर ली सुंग होई ने चैंग के पिता को इस पौधे से जिंदा किया, जहाँ से किंगडम सीजन 1 की कहानी शुरू हुई। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि अगर उस शेर ने दूसरे लोगों को काटा तो वो लोग राक्षस क्यों नहीं बने। तो अगर आपने सीजन 1 ध्यान से देखा हो तो डॉक्टर ली सुंग होई ने सीओबी से बोला था कि ये बीमारी पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ये बीमारी बदल गई है। और जब अनहियोन ने चोहक जो को काटा था तब भी सीओबी ने बताया था कि हर इंसान राक्षस नहीं बनता, कुछ लोगों के शरीर का तापमान गिर जाता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और क्योंकि इस एपिसोड में 3 साल पहले की कहानी दिखाई गई है तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त इस बीमारी के लक्षण ऐसे नहीं रहे होंगे जैसा कि हमें किंगडम सीजन 1 और 2 में देखने मिली। और किंगडम 1 में लोग इसीलिए राक्षस बन गए थे क्योंकि योंगशिन ने इन्फेक्टेड बॉडी पका के सबको खिला दी थी। इस एपिसोड को देखते वक्त मुझे लगा था कि हो सकता है हमें लॉर्ड चोहक जो को देखने मिल जाए क्योंकि उसी ने लोगों को राक्षस बना के जापान की सेना पे छोड़ा था, लेकिन इस एपिसोड में हमें चोहक जो का कैरेक्टर देखने नहीं मिला। इस एपिसोड को काफी अच्छी तरह से फिल्माया गया है और इसको लिखा भी काफी बेहतरीन तरीके से गया है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। पहला ये कि गुफा में उस फूल के बारे में किसने लिखा, आखिर एशियन से पहले उस फूल के बारे में कौन जानता था। एंड सीन में हमने देखा कि एशियन सारे राक्षसों को जला देती है। अगर एशियन इतने सालों से उन पे नजर रखती आई है, अगर उसे पता है कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है या उन्हें मारना कैसे है, तो क्या ये भी हो सकता है कि एशियन को इस बीमारी को रोकने का रास्ता मालूम हो, क्योंकि सीओबी ने किंगडम सीजन 2 के एंड में अपनी जर्नल में लिखा था कि अभी भी ऐसा कुछ है जो इस पौधे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। क्या सीजन 3 में एशियन अपने गांव वालों को चैंग के लोगों पे छोड़ देगी। किंगडम सीजन 2 की एंडिंग से हमें ये पता लगा था कि किसी चीनी व्यापारी ने ये फूल दोबारा बेचा है और एंड सीन को देख के हमें ये लगता है कि एशियन ही गलत है, लेकिन एशियन की स्टोरी जानने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो गलत है, वो अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि कोई और भी उसकी जगह होता तो यही करता। अगर आप एशियन के कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो बचपन में एशियन एक हीरोइन जैसा कैरेक्टर लगता है जो कि बहुत ब्रेव थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसकी आंखें एकदम पत्थर जैसी हो गयी और वो बोलती भी नहीं थी। इससे हमें ये पता चलता है कि आपके हालात कैसे आपको पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें इस एपिसोड में नहीं मिले और शायद हमें इन सवालों के जवाब सीजन 3 में मिले। इस स्पेशल एपिसोड के एंड में हमने देखा कि वो फूल एशियन ने ली सुंग होई को दिया, लेकिन डॉक्टर ली सुंग होई ने अपनी जर्नल में इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा था। ये देखना काफी मजेदार होगा जब एशियन और चैंग आमने सामने होंगे। क्या एशियन अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी और चैंग एशियन को रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाएगा। फिर मैंने इस एपिसोड में चैंग और योंगशिन को मिस किया। आई विश कि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता। हालांकि जब शेर के शिकार का सीन आया था तो मुझे लगा था कि हो सकता है योंगशिन का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया। इस एपिसोड के बाद ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीजन 3 को देखने के लिए। आई विश हमें सीजन 3 जल्दी से जल्दी देखने को मिले।
जाते जाते मैं आपसे पूछती हूँ कि इस सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों? क्या एशिन ने जो किया वो सही किया? क्या एशिन अपना बदला ले पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन किंगडम के स्पेशल एपिसोड एशियन ऑफ द नॉर्थ को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।